प्रॉफिट एंड लॉस के पहले और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में तुक्का कैसे लगाना है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पर आप टच करेंगे तो आपको जितने भी अब तक तुक्का लगाने की ट्रिक हैं वो सारी ही ट्रिकें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला और दूसरा जो टाइप था वो हमने तुक्का लगाकर 100% सक्सेस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ये आपका तीसरा टाइप है। इस टाइप को भी आपको क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को आपको कभी भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप तुक्का मारोगे और तुक्का आपका 100% सही जाएगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी होंगी। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके ये दो क्वेश्चन है और दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ये आपका तीसरा टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ तुक्का लगाएंगे। तुक्का लगाने का जो तरीका हम आपको बताएंगे उससे आपका जो भी तुक्का लगेगा वह 100% सही आंसर देगा, इसकी गारंटी पूरी हमारी रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको ये देख लेना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। ये आपके एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये देख लेना है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मंजू का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि मंजू का क्रय मूल्य क्या है। ठीक, इतना हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, आपको ये देख लेना है कि मंजू कहाँ पर है, सिर्फ मंजू देख लीजिए। आपको यहाँ पर दिया गया है कि मंजू अंजू को कोई सामान 25% लाभ पर बेचती है। तो मंजू के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई 25% लाभ पर किसी वस्तु को बेच रही है। और आपको अच्छे से पता है 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक, 1/4। अब हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो डायरेक्ट आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वह 100% निकल आएगा और जो आपका आंसर नहीं होगा वह कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। यदि यहाँ पर एसपी पूछा जाता, विक्रय मूल्य पूछा जाता, तो आप यहाँ पर यदि लाभ की बात करता तो 4 में 1 जोड़ देते, कितना हो जाता 5, तो 5 से डिवाइड करके देखते। और यदि हानि की बात करता तो 4 में से 1 घटा देते, बचता आपका 3, तो आप 3 से डिवाइड करके देखते। यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए सिर्फ हम नीचे वाली संख्या से 4 से डिवाइड करके देखेंगे, जो आंसर आपका होगा वह 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम करेंगे 4 चौक 16, यहाँ पर आपका 1 बचेगा और 15 के पाड़े में 4 के पाड़े में कभी भी 15 आता नहीं है, तो ये हमारा आंसर कभी भी हो नहीं सकता। ठीक, इसके बाद 4 के पाड़े से कभी आपका 150 भी डिवाइड नहीं होगा, ये बात आपको अच्छे से पता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 4 से यदि हम बात करें तो 4 से देखिए 170 जो होगा वह भी कभी डिवाइड नहीं होगा 4 से, नहीं तो आप करके देख लीजिए। 4 चौक 16 बच्चे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो कभी भी 4 से 170 नहीं डिवाइड होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 160 जो है वह 4 के पाड़े से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि ये 40 बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी आंसर को काट नहीं सकता, इसकी 100% गारंटी हमारी रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है हमें सिर्फ करना क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है तो बाई ने जेड को किस मूल्य पर वस्तु बेची, यानी कि बेचने की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, एसपी हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और किसके लिए एसपी पूछा जा रहा है, तो बाई ने जेड को कितने में बेची। तो बाई देखो, बाई कहाँ पर है, एक व्यक्ति 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति बाई को बेच देता है। अब बोला गया है बाई के लिए, तो बाई उस वस्तु को 10% लाभ, क्या बोला गया है, 10% लाभ से जेड को बेच देता है। तो बाई यहाँ पर है, बाई के लिए क्या बोला गया है, 10% लाभ, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। यहाँ पर लाभ बोला गया है तो हम क्या करेंगे, 10 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11। अगर यहाँ पर हानि बोला जाता है तो क्या करते हैं हम, 10 में से 1 घटा देते, ऊपर वाली संख्या को साथ घटा देते हैं हानि के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 9 हो जाता। लेकिन यहाँ पर लाभ बोला गया है तो हम क्या करेंगे, 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 11। तो जो संख्या आपकी 11 से डिवाइड होगी भैया आपका आंसर होगा, जो 11 से डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। 78 कभी 11 से डिवाइड होती नहीं है, 87 कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होती, 86 भी 11 से डिवाइड नहीं होता, 99 आपका 11 से डिवाइड हो जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ये चाहता है कि हम इनके प्रूफ भी बताएं, साथ ही साथ इन्हें सॉल्व कैसे करना है, तो इन्हें शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से सॉल्व करना है ये हम आपको बता देंगे, यदि आप कमेंट करते हो तो, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इजी है, इन्हें सॉल्व करना काफ़ी इजी रहता है, तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप सॉल्व करके देख लीजिए, यदि आप सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे पास कमेंट कर दीजिएगा, हम इन्हें किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है ये हम आपको बता देंगे। ठीक, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो,
चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए देखने के लिए मिलती हैं। यदि आप इस प्रकार की ट्रिक देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आज जो हमने आपको ट्रिक बताई है, ये ट्रिक यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।